दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। जो नास्तिक होते हैं उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने में मस्त रहते हैं। और उनके भी तीन देव होते हैं जो कहना आप, जी हाँ, तर्क, वितर्क और कुतर्क। और इसी आधार पर वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जो आस्थावान लोग होते हैं वो कुदरत से प्यार करते हैं, कुदरत की हर चीज़ से प्यार करते हैं। उन्हें पशु पक्षियों से प्यार होता है, उन्हें इंसानों से प्यार होता है। वो चांद, तारे, सूरज सब से प्यार करते हैं, क्योंकि उनके पास आस्था है, आराधना है, पूजा है, संध्या है, श्रद्धा है, वंदना है और इंसानियत है। इस लॉकडाउन के पीरियड में, या कहें कि इस कोरोना काल में, आस्थावान लोगों का जीवन बहुत ही सुख में बीता। वो कैसे? तो आइए जानते हैं, क्योंकि हम आस्थावान लोग ईश्वर से यही कहते हैं, रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। जी हाँ, यही हैं वो कस्में और वादे जो हम ईश्वर से करते हैं और भक्ति में तल्लीन होकर अपने सारे दुखों को, सारे गमों को भूलने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन में भी वही कुछ नज़ारा हमें देखने को मिला, जहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अपने अपने घरों में लोगों ने भक्ति की आराधना की और शक्ति का वो खेल देखा कि जिन्होंने भक्ति की और उस भक्ति ने उनको ऐसी शक्ति दी कि वो कोरोना के आसपास न तो भटक पाए, न कोरोना उनके आसपास भटक पाया। तो ये है हमारी भक्ति में शक्ति। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जी हाँ, हम आस्थावान लोग अपने गुरु को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि गुरु दो तरह के होते हैं, एक शैक्षणिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। और दोनों ही गुरुओं का काम होता है अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाना, सही मार्ग पर चलना सिखाना। और जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो ईश्वर तक का रास्ता कैसे पूरा करें उसके बारे में बताते हैं। शैक्षणिक गुरु तो केवल आपको शिक्षा देते हैं, पहली क्लास से लेके एमए पीएचडी तक का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है वो आपके मन को शुद्ध करता है, आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है और समाज में रहने का एक सलीका बताता है। और जो अपने अपने गुरुओं का आदर सम्मान करते आ रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं और करते रहेंगे, उनके लिए कोरोना काल में कोई भी संकट नहीं आया और लोग इसी तरह से आस्थावान रहकर अपनी अपनी श्रद्धा का अनुसरण करते रहे। कोरोना काल में हम लोग भक्ति में लीन हो गए। भगवान को सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम ही टाइम था, कुछ काम ही नहीं था, तो भगवान को याद करते रहे, भक्ति में लीन रहे। भजन करना, पूजा पाठ करना, सुबह भी शाम को भी, रात को सोते समय भी, सभी समय पर हम भगवान को याद करते रहे। भक्ति भावना हमारे अंदर इतनी अंधी घुस गई। इसका ये फ़ायदा हुआ कि हम जो अभी तक पूजा पे इतना ध्यान नहीं देते थे, वो कोरोना काल में अच्छा हो गया। भगवान के लिए हमें समय मिल गया पूरा, और भगवान की हमने खूब भक्ति की है और भगवान ने ही हमें आज बचा रखा है। आज हमें कोरोना से बचाव किया हुआ है, क्योंकि हमें
ईश्वर पे, ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है कि हम जो भी कर रहे हैं वो ऊपर वाला देख रहा है और हमारी भक्ति सुन रहा है, हमारी पूजा को मान्य कर रहा है, पूजा को मान रहा है। देवी देवता तो सब एक ही हैं, लेकिन उनकी पूजा करना अपने अपने ढंग से अलग होता है। तो मैं सभी को याद करता रहा और करता रहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी अच्छी आदत है जो कि हर हिंदू को अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। अगर तुम ईश्वर को याद करते हो तो डेफिनेटली ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दुनिया में और कोई नहीं है। दुनिया तो कलयुग में पूरी तरह से बिगड़ गई है या बर्बाद हो गई है। हम हिंदुस्तानी आस्था में विश्वास रखते हैं, हम हिंदुस्तानी भक्ति में विश्वास रखते हैं, हम हिंदुस्तानी अपने ईश्वर में विश्वास रखते हैं। फिर चाहे हमारा धर्म कोई सा भी हो, चाहे हम सनातन धर्म के मानने वाले हों, चाहे हम वैष्णव धर्म के मानने वाले हों, चाहे हम बौद्ध धर्म के मानने वाले हों, चाहे हम जैन धर्म को मानते हों, चाहे हम अल्लाह को मानते हों, चाहे हम गिरजाघर में जाते हों, लेकिन एक आस्था जो हमारे रक्त में बसी हुई है, जो हमारे खून में रची बसी है, उससे हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। और यही कारण है कि जिन लोगों ने भक्ति को ही अपना आसरा बना लिया कोरोना काल में, उनको कोरोना छू तक नहीं पाया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि ईश्वर के भक्तों पर वो अटैक कर सके, ईश्वर के भक्तों को वो कोई नुकसान पहुंचा सके। और यही कारण है कि भक्ति की शक्ति का नज़ारा पूरे देश में देखने को मिला। आस्था हमारे विश्वास को जगाती है और विश्वास हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। साधना हमारे अंदर आत्मबल पैदा करती है और वंदना हमें दूसरों की सेवा करने की शिक्षा देता है। उम्र कोई भी हो, लेकिन जो लोग आस्था, विश्वास, श्रद्धा, वंदना, साधना इन सब में लीन रहते हैं, वो लोग जानते हैं कि भक्ति को हम किस तरह से आत्मसात करें ताकि हमें शक्ति मिल सके। कि वृद्ध लोग जो कि जीवन के सफ़र को लगभग पूरा कर चुके होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि भक्ति में कितनी शक्ति है, तो इसीलिए वो भक्ति और शक्ति की ताकत को समझते हैं। Nothing is impossible, everything is possible for him who remembers the God all the times. ईश्वर अपने भक्तों से ये नहीं पूछता कभी कि तुम व्यवसाय क्या करते हो, क्योंकि ईश्वर एक ही व्यवसाय को जानता है और वो है इंसानियत। जो लोग मानवता के पुजारी हैं, वो ईश्वर की भक्ति और शक्ति में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें किसी के साथ कोई भी गलत काम करने में डर लगता है। और जब मनुष्य मानव सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह धर्मशास्त्रों की तरफ मुड़ जाता है। फिर चाहे गीता की बात हो या रामायण की, वो उसमें और उसकी शिक्षाओं में इतना घुल जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि वो अपने युवाओं को, अपने बच्चों को उसकी शिक्षा का सार भी बताने लगता है। हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हर धर्म की अपनी अलग अलग परंपरा है, क्योंकि हम सनातन धर्म में हमारा संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति से हमारा मेल है। इसलिए हमको सनातन धर्म की संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। रामायण, भागवत गीता, इनका हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए एवं इनके नियम और कही हुई बातों का ध्यान करना, पालन करना चाहिए। मेरा अपना विचार है कि अगर जो व्यक्ति रामायण और भागवत वगैरह का अध्ययन कर लेगा, उसको मेरे ख्याल से संपूर्ण जीवन जीने की कला का ज्ञान हो जाए। इस दोनों शास्त्रों में भली बात तरीके से समझाया गया है। अतः
हम भारतवासी सनातन धर्म अनुयायियों को अपने शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए कि जिस प्रकार मर्यादा राम ने एक राजा के यहाँ जन्म लेके और उन्होंने मर्यादा का पालन कर कर वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, एवं गीता में हमारे श्री कृष्ण भगवान द्वारा जो लीलाएं की हैं वो अपरंपार हैं। हमें उन लोगों की लीलाओं का ज्ञान करना चाहिए। उन लीलाओं के द्वारा हमें ये समझाया गया है कि मनुष्य को अपनी समाज में अपने धर्म का अच्छी तरह किस तरह पालन किया जा सके। अतः मेरा विचार है कि हम सनातन धर्म अनुयायियों को इन चीज़ों का ज्ञान एवं पठन पाठन जरूर करना चाहिए। भले ही मंदिर बंद थे, गिरजा गुरुद्वारे बंद थे, मस्जिद बंद थी, लेकिन दिलों में जो भाव होता है, दिलों में जो भक्ति का सैलाब होता है वो बंद नहीं था। वो हमेशा शुरू होता रहा, खुलता रहा। आस्थावान लोग इकट्ठे होते रहे। सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए लोग भक्ति की शक्ति में लीन हो गए, और भक्ति भी ऐसी कि गुरु ने उनको कहा कि तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु ईश्वर से बड़ा है। तभी तो किसी ने कहा है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद को अगर पाना है तो गुरु की शरण में जाना है, और जो आस्था रखते हैं अपने अपने गुरुओं में, उन्होंने हमेशा ईश्वर को पाया है। और इसका सबसे बड़ा जो असर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है इस कोरोना वायरस काल में, जब हम अपने अपने गुरुओं की भक्ति में लीन हो गए, तल्लीन हो गए। हमें नहीं मालूम कि हम क्या कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम उनसे अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन गुरु ने हमेशा हमें साधे रखा। उन्होंने हमारे ऊपर आने वाले सारे कष्टों को हटा दिया। तो ये है ऐसे गुरुओं की वाणी जो अपने अपने भक्तों पर कभी आँच नहीं आने देते। तो कोरोना क्या चीज़ है। कोरोना काल में जो भक्ति का सैलाब उमड़ा वो वास्तव में अनोखा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2020 गुरु की भक्ति में निकल गया। सभी अपने अपने गुरुओं की भक्ति में लीन रहे और वर्ष 2020 गुजर गया। इस समय भजन की वो पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि मैं भोले भंडारी भोले बाबा का भक्त हूँ। सो ओम नमः शिवाय का पाठ करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका हमने किया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल से भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और हमने अपने मन के विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया और गुजार दिया वो संकट का दौर भक्ति और शक्ति के सहारे। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, हो सके तो भली जिंदगी दे। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा वो फिर कल न गुजरे,
आने वाला ये वक्त ऐसा होना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल से भी कोई भूल होना। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। भक्ति और शक्ति का तालमेल आपने वर्षों पहले भी देखा होगा, देखते आ रहे हैं, आज भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। लेकिन कोरोना काल यानी सन 2020 में भक्ति और शक्ति का जो तालमेल देखने को मिला वो बहुत ही अजीबोगरीब था। अजीबोगरीब इसलिए कि सारी दुनिया जब कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थी, तबाही मची हुई थी, यूरोप, अमेरिका, चीन, इन सब देशों में हाहाकार मच रहा था, तब हम हिंदुस्तानी अपनी भक्ति में लीन थे, क्योंकि वही एक शक्ति थी जो हमें हर संकट से बचा रही थी, बचाती रहेगी, बचाती रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी आस्थावान रहिए, सकारात्मक रहिए, नकारात्मक चीज़ों को अपने पास मत भटकने दीजिए, क्योंकि साधना, आराधना, भक्ति और शक्ति इनसे मिलकर बनता है एक साकार रूप, जो इंसान के अंदर अगर पैदा हो जाए तो निश्चित रूप से वो दुनिया को, समाज को, परिवार को एक सही रास्ता दिखा सकता है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि दो लोग हैं जो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। तो हम हिंदुस्तानी पूरी तरह से आस्तिक हैं। आप सकारात्मक होकर देखिए, आस्थावान होकर देखिए, श्रद्धावान होकर देखिए, तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। क्योंकि नकारात्मक चीज़ें आपको ले जाती हैं उस दौर में, उस दुनिया में जहाँ सब कुछ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई देती है। और जो लोग सकारात्मक होते हैं, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो आस्तिक हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी देखभाल अगर कोई इंसान नहीं कर रहा, कोई जानवर नहीं कर रहा, कुदरत नहीं कर रही, तो उनकी देखभाल के लिए ईश्वर ने अपने पैगंबर किसी न किसी रूप में जरूर भेजे हैं। और ऐसे उदाहरण भी हमें मिले हैं जब पैगंबर के रूप में डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी फौज हमारे सामने आई और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हिंदुस्तानियों को जीवन दिया। उन सभी डॉक्टर्स को मेरा सलाम, और जिन डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नया साल आप सबके लिए सुखद होगा। हालांकि अभी कोरोना काल चलता रहेगा, 2021 में इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है तो उससे बचे रहने की। जो आवश्यक उपाय हैं, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए और निश्चिंत होकर अपना जीवन जीजिए। 2021 आपके लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।